हेलो एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज विद सोसाइटी, कि लैंग्वेज का हमारी सोसाइटी के साथ क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले बात करते हैं सोसाइटी की, कि सोसाइटी क्या होता है। ठीक है, जैसे आप सब जानते हो कि हम सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, समाज में रहते हैं। तो समाज को हम बेसिकली किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। समाज क्या होता है? द सिस्टम ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड द सोसाइटी। कि ह्यूमन बींग्स हैं, जो हम मानव हैं, हमारा आपस में क्या परस्पर रिलेशनशिप है, संबंध है, इस सिस्टम को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सोसाइटी, समाज। मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, मानव क्या है? एक सोशल एनिमल है। आफ्टर टेकिंग बर्थ, जन्म लेने के बाद से क्या होता है? हिज होल लाइफ इज स्पेंड इन द सोशल एनवायरमेंट। उसकी पूरी लाइफ सोशल एनवायरमेंट में, सामाजिक वातावरण में वो जीता है। वाइल लिविंग इन द सोसाइटी ही एस्टैब्लिशेस कॉन्टैक्ट। जैसे वो समाज में रहता है, समाज में रहने के साथ साथ वो क्या करता है? लोगों के साथ संबंध स्थापित करता है, कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करता है विद द अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। दूसरे लोगों के साथ संबंध स्थापित करता है, डील्स विद देम एंड अर्न हिज लाइवलीहुड अंडर द रूल ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, उस सोसाइटी में जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनका पालन करता है, उसमें ही रह के वो अपनी क्या है? आजीविका कमाता है और अपना जो भी रोजगार करता है और अपना वहाँ रहता है। देन एवरेज सोसाइटी हैज़ इट्स कल्चर। हर सोसाइटी का अपना कल्चर है, आइडियल्स हैं, उसके वैल्यूज़ हैं, फोक कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेडिशन है। हर एक सोसाइटी की अपनी अलग क्या है? विचारधारा है, परंपरा है। ठीक है, तो उसी में, जिस समाज में व्यक्ति रह रहा है, उसी समाज के नियमों को, कायदों को उसे फॉलो करना पड़ता है और उसी समाज की लैंग्वेज को भी फॉलो करना पड़ता है। डायरेक्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ द मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी। तो सोसाइटी बेसिकली क्या हुआ? सिस्टम होता है ह्यूमन के रिलेशनशिप का, म्यूचुअल रिलेशनशिप का सिस्टम होता है। ठीक है, मनुष्य समाज में ही रहता है, वहीं पर बड़ा होता है। ठीक है, वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से क्या है? मनुष्य जो होता है वो सोसाइटी का हिस्सा माना जाता है। अब बात करते हैं रोल ऑफ सोसाइटी इन द लैंग्वेज। ठीक है, कि किस तरह का रोल है। सोसाइटी डेवलप लैंग्वेज। हमारी जो सोसाइटी है, हमारे आसपास का जो वातावरण है, उसी से हमारी लैंग्वेज डेवलप होती है। एज द लैंग्वेज डेवलप्स द सोसाइटी, सिमिलरली हाउ we can forget that the existence of the language is due to the existence of the society। अब लैंग्वेज क्यों आई है? ठीक है, लैंग्वेज क्यों आई है? क्योंकि सोसाइटी है। अब हमें सोसाइटी में लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ती है, इंट्रैक्शन करना पड़ता है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है, तभी तो हमें लैंग्वेज की ज़रूरत है। अगर सोसाइटी ही नहीं होती तो क्या हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती? नहीं पड़ती। ठीक है, तो सोसाइटी है तभी हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी है। इट इज़ द सोसाइटी ओनली विच फ्रॉम विच द लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड गॉट एनरिच। तो सोसाइटी ही है जिसकी वजह से लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया और लैंग्वेज अब एनरिच हो चुकी है। ठीक है, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, हमारी लैंग्वेज भी एनहांस हो रही है, एनरिच होती जा रही है। देन बात करते हैं, सोसाइटी गिव्स बर्थ टू द लैंग्वेज। सोसाइटी ने ही लैंग्वेज को, भाषा को जन्म दिया है। On the one side, as the society has given birth to vowels, post, norms, customs, tradition and customs, similarly the language has also given birth to the society। सोसाइटी ने क्या है हमें, कि सोसाइटी ने हमें नॉर्म्स दिए हैं, कस्टम, ट्रेडिशंस दिए हैं। ठीक है, उसी तरह से सोसाइटी ने हमें लैंग्वेज भी दी है। दैट इज़ वाई द लैंग्वेज गोज ऑन चेंजिंग इट्स फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द क्रिएटर। जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा डेवलप होते जा रहे हैं, विकसित होते जा रहे हैं, वैसे हमारी लैंग्वेज एडवांस होती जा रही है। ठीक है, चेंज हो रही है ड्यू टू द चेंजिंग सोशल एनवायरनमेंट। The language changing its forms is natural phenomenon. It is not a miracle. It is due to the particular reason। ठीक है, ये कोई मिरेकल नहीं है। जैसे जैसे हमारा समाज क्या है, तरक्की कर रहा है, वैसे वैसे हमारी लैंग्वेज भी अच्छी होती जा रही है, बेहतर होती जा रही है। ये कोई मिरेकल नहीं है, बल्कि क्या है कि ये समय के साथ साथ, ठीक है, नेचुरल फिनोमिनन में समय के साथ साथ पर्टिकुलर रीजन के कारण इनहेंस हो रही है। अब बात कर लेते हैं सोशल स्ट्रक्चर अफेक्ट लैंग्वेज। हमारा जो समाज का सोशल स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो लैंग्वेज को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी अफेक्ट द लैंग्वेज ऑफ दैट सोसाइटी। उस समाज का जैसा ढांचा होगा, जैसा स्ट्रक्चर होगा, वैसी ही वहाँ की लैंग्वेज भी होगी। द लैंग्वेज दैट इज स्पोकन बाय द पीपल
the words that are selected by them, all those display the race of those peoples, their gender and their social economic levels। अब आप जहाँ भी जाते हो, जिस भी स्टेट में जाते हो, वहाँ की लैंग्वेज अलग होती है। वहाँ के लोग जिस तरह के वर्ड्स को यूज़ करते हैं, जिस तरह की स्पीच उनकी होती है बात करने की, उससे हम उन्हें देख के समझ जाते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। अब अगर हम यूपी साइड जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज डिफरेंट है, हरियाणा साइड की लैंग्वेज डिफरेंट है, राजस्थान की डिफरेंट है। तो जहाँ पर हम जाते हैं, ठीक है, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उनके लोगों के द्वारा, तो हमें पता चल जाता है कि किस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, ठीक है, कहाँ किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्या रेस है इनकी, ठीक है। तो इस तरह से हम उन्हें पता लगा सकते हैं। वेरियस पीपल ऑफ द सोसाइटी यूज़ अ स्पेसिफिक लैंग्वेज, अलग अलग लोग क्या है अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। एंड वेरियस रूल्स ऑफ द लैंग्वेज ऑल्सो गेट डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द सोशल रिक्वायरमेंट। और लैंग्वेज के अलग अलग रूल्स जो होते हैं सोसाइटी के डेवलप होने के साथ साथ क्या है, डेवलप होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू राइट, सोसाइटी इज नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, सोसाइटी सिर्फ लोगों का ग्रुप नहीं है। इट इज़ द सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप, बल्कि ये रिलेशनशिप का एक सिस्टम है दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप। तो ये सभी ग्रुप्स के इंडिविजुअल्स के अंदर क्या है पाया जाता है, परस्पर एक रिलेशनशिप है। सिर्फ हम लोगों के ग्रुप को इकट्ठा करके ये नहीं बोल सकते कि सोसाइटी है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, सोसाइटी इज़ एन आर्टिफिशियल डिवाइस ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमी। ये एक आर्टिफिशियल डिवाइस माना जाता है म्यूचुअल इकोनॉमी का। परस्पर क्या है, हम समाज में रह रहे हैं, इकोनॉमी में रह रहे हैं। सोसाइटी इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड बाय रिलेशंस। ये क्या है, कलेक्शन है इंडिविजुअल का जो यूनाइटेड है, इकट्ठे हो रखे हैं बाय रिलेशन और मोड ऑफ बिहेवियर विच वर्क देम ऑफ फ्रॉम अदर्स एंड हु डू नॉट एंटर इनटू दोज रिलेशंस who differ from their behavior, them is behavior, ठीक है। सोसाइटी तो बेसिकली क्या हो गया कि म्यूचुअल रिलेशनशिप है लोगों का जो सोसाइटी में रहते हैं, एक दूसरे की बात को मानते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और सेम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। सो लैंग्वेज में क्या है कि लैंग्वेज में सोसाइटी है, स्टूडेंट है एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन होती है। फीचर्स क्या है, फीचर्स ऑफ लैंग्वेज विद सोसाइटी, कौन कौन सी फीचर्स होती हैं। सो लैंग्वेज हैज़ जॉइंटली मेड अप ऑफ ह्यूमन बींग्स। लैंग्वेज क्या होती है, जॉइंटली किस चीज़ से बनी होती है, ह्यूमन बींग से, इंस्टीट्यूशन से, ऑब्जेक्ट से एंड ग्रुप ऑफ द होल यूनिवर्स। इन द सेम वे द लैंग्वेज हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग लेटर्स, साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब इसमें क्या बात कही गई है कि लैंग्वेज हैज़ जॉइंटली बीन मेड अप ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब जिस तरह से क्या है सोसाइटी बनी हुई होती है, ठीक है, उसी तरह से लैंग्वेज भी बनी हुई होती है। इसमें हम लेटर्स को, साउंड्स को, वोवल्स को, कॉन्सोनेंट्स को सबको ज्वाइन करते हैं और हमारे लैंग्वेज को तैयार करते हैं। एज द सोसाइटी इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, ठीक है। सिमिलरली जिस तरह से सोसाइटी में अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग घटक पाए जाते हैं, उसी तरह क्या है लैंग्वेज के अंदर भी क्या है अलग अलग घटक पाए जाते हैं, आउटपुट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। लैंग्वेज इज डायनेमिक लाइक सोसाइटी, लैंग्वेज भी क्या है डायनेमिक है सोसाइटी की तरह। एवर सिंस द सोसाइटी हैज़ बीन फॉर्म्ड, सिंस देन इट इज़ द नेचर हैज़ बीन गोइंग ऑन चेंजिंग, ठीक है। डायनेमिक है मतलब लगातार चेंज होती रहती है। वी रियलाइज टू हाउ आवर थॉट्स वर सेम टाइम अगो एंड वट वी आर थिंकिंग टुडे, ठीक है। हमारे जो थॉट्स होते हैं वो भी कितने बार बार परिवर्तित होते रहते हैं, उसी तरह लैंग्वेज जो होती है वो भी परिवर्तित होती रहती है। व्हेन द सोसाइटी इज़ चेंजिंग, जब सोसाइटी चेंज हो रही है, देन इट इज़ अ कॉमन थिंग एज हाउ द लैंग्वेज द बेसिस ऑफ इट्स चेंज कैन रिमेन स्टेबल, ठीक है। जब हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है तो हम ऐसे कैसे मान सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वो भी सेम रहेगी, लैंग्वेज भी परिवर्तित होगी समय के साथ साथ। देन लैंग्वेज इज़ अ सोशल थिंग, लैंग्वेज क्या है एक सोशल थिंग है। लैंग्वेज इज़ बोर्न इन द सोसाइटी, लैंग्वेज सोसाइटी में ही जन्म लेती है, ये डेवलप करती है एंड टेक्स प्लेस इन द सोसाइटी, और सोसाइटी में ही रहती है। सो लैंग्वेज कैन नॉट मेंटेन इट्स एग्जिस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ द सोसाइटी, अगर सोसाइटी नहीं होगी तो लैंग्वेज भी नहीं होगी, ठीक है। सो लैंग्वेज डिपेंड अपॉन द सोसाइटीज़ एग्जिस्टेंस, अगर सोसाइटी है तभी लैंग्वेज है, तभी उसकी एग्जिस्टेंस है। इट
has been created by society and is providing acceleration to rate of development of the society। ठीक है, ये सोसाइटी ने ही क्रिएट की है और इसको वृद्धि करना भी क्या है, सोसाइटी के ऊपर ही है। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, लैंग्वेज इज ऑफ द सोसाइटी फॉर द सोसाइटी एंड इज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। तो लैंग्वेज क्या सोसाइटी के लिए है और सोसाइटी के द्वारा ही क्रिएट की गई है। एट द एंड हम क्या कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज द कोर ऑफ ह्यूमन कल्चर। लैंग्वेज कोर है किसका, ह्यूमन कल्चर का। लैंग्वेज इज सोसाइटी एंड कल्चर प्रोवाइड अ कंक्रीट मेथड फॉर द स्टडिंग ऑफ रिलेशंस बिटवीन लैंग्वेज एंड द सोसाइटी। Language can regarded not only as a reflection of society and culture but also itself consecutive of much of the character। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहा गया कि लैंग्वेज जो है ना वो मनुष्यों के द्वारा ही बनाई गई है, सोसाइटी के द्वारा ही बनाई गई है और सोसाइटी में ही यूज़ की जाती है। जैसे जैसे सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज होता है वैसे ही लैंग्वेज का स्ट्रक्चर भी चेंज होता जाता है। ठीक है, सो इन्वेस्टिगेशन द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी एंड कल्चर, इट डील्स विद द लैंग्वेज वेरिएशन अकॉर्डिंग टू रीजन, सेक्स, एज, एनालिसिस बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।